नव आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो कि एक्सरसाइज चल रही थी और इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दिए हैं और उसी के रिगार्डिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है और जो आज की एक्सरसाइज है वो है 11.3। और आज की इस क्लास में हम लोग कौन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे, फिर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड लेट उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोन क्या होता है, उसकी शेप कैसी होती है और उसमें कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए वही सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप कोन की शेप को समझिए। ठीक है, जैसे आपने कभी आइसक्रीम खाई हो तो वहाँ पर बहुत सारी बहुत प्रकार की, बहुत टाइप्स की आपने शेप की आइसक्रीम देखी होंगी, लेकिन उनमें से कुछ इस शेप की भी आपने एक आइसक्रीम देखी होगी। ठीक है, देखना कुछ ऐसी शेप की। ठीक है, आप कहोगे हाँ भैया ऐसी शेप की तो देखिए, डेफिनेटली देखिए। तो इसी का नाम क्या होता है? कोन होता है। ठीक है, अक्सर हम लोग उसको कोन आइसक्रीम के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, कहते हैं भैया एक कोन आइसक्रीम दे दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, जैसे आपने बर्थडे की जो टोपी होती है वो भी कुछ इसी शेप में होती है। क्लियर है कि नहीं? और ये जो बेस में आपको छोटा सा ये इनडायरेक्टली 3D एनिमेशन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर्कल। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, अब सेंटर से जो कोन के ऊपर यानी कि सिरे तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग हाइट कहते हैं। और ये बेस में जो मैंने लाइन हॉरिजेंटली खींची इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस है। और इस चीज़ को हम लोग हाइट को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्लैंट लाइन आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको भी भैया डेफिनेटली क्लियर है। और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि रेडियस क्या है, हाइट क्या है और स्लैंट हाइट क्या है। एल क्या है? स्लैंट हाइट। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से मैं बेस में किस तरीके से लाइन खींच रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायमीटर, और जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? जब भी डायमीटर आपको दिया जाए तो वहाँ से रेडियस कैसे निकालेंगे? उस डायमीटर का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? उस डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, और अगर रेडियस दी गई है तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? तो भाई डायमीटर अगर आपको निकालना है तो रेडियस का क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको भैया? यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा अब आपको और क्या क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, हमें उनको करने। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फार्मूला होता है 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको पता है आर क्या है? यहाँ पर रेडियस है, एच क्या है? इसकी कोट की हाइट है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो तो सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई आर एल यानी कि एल क्या है? यहाँ पर स्लैंट हाइट है, आर क्या है? रेडियस है, और पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 है। सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसके लिए फार्मूला क्या आप अप्लाई करोगे? तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है पाई आर। ठीक है, क्या लिखना है? पाई आर, और ब्रैकेट में आपको लिखना है आर प्लस एल। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये 3 ही फार्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने। मैक्सिमम टाइम्स आपको पहला और दूसरा ही अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किस तरीके का पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको कि भैया यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई हैं? अगर अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, हर एक फार्मूले में पाई आ रहा है। अब पाई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बताना है, आपने पहले या दूसरे चैप्टर में ही पढ़ा था कि पाई से रिलेटेड जैसे रेशनल नंबर क्या होते, तो आपको बताना है कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये बताना है या नहीं, यस और नो में बताना है, और उसका रीज़न भी इंक्लूड करना है, देन आपको कमेंट करना है। क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद कितने लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको पता है देन आप अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 22/7 होती है, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.14। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, ये तो हम अप्रॉक्स में रखते हैं, बट करेक्ट वैल्यू क्या होती है? डेसिमल एक्सपेंशन में पाई की वैल्यू कितने लोगों को पता है? और जितने लोगों को पता है वो अभी इसका जवाब कमेंट में पिन कर दे। ठीक है, देखो वो कितनी होती है? 3.1428 और
57, ठीक है, इसके ऊपर बार, और फिर यही चीज़ क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग क्या खींच देते हैं, बार खींच देते हैं, ठीक है। यानी कि 3.142857, ठीक है। ये इसकी बिल्कुल डिटेल में जो वैल्यू होती है वही मैंने यहाँ पर बता दी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया भाई, समझने का प्रयास करना, और आप सभी लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन कलम सब लेके बैठना है, ताकि जो मैं बताऊं उसको आप प्रॉपर नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। यानी कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है, वहाँ पर एक राइट एंगल भी बन रहा होगा, ठीक है। रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अगर आपको पता है कि इसकी शेप क्या है तो डायग्राम आपको हर बार बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वो कह रहा है नहीं कह रहा है तब भी आपको शेप बनानी है। इससे आपके बहुत सारे डाउट क्या हो जाते हैं, ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको लगेगा क्या भी आप बोल रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको वो करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, प्यारा सा कोन है ये, तो इसका नाम भी लिख देते हैं, ये क्या है, कोन है। अच्छा जी, क्या बोला गया, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये रेडियस है, और रेडियस कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, हाइट यहाँ पर दिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, हाइट है, और हाइट हमारे पास कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको हाँ भैया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको अभी बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो भी ये कोन के लिए है, हर जगह पे अप्लाई नहीं हुआ, सिलेंडर के लिए दूसरा होगा, सर्कल के लिए दूसरा होगा, स्फीयर के लिए दूसरा होगा। क्लियर, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 6/6, ठीक है। आप कहोगे जी भैया, और एच की जगह पे क्या रखेंगे, 7 आया है तो 7 लिख लेते हैं। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6, और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास 22 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 22 × 1 = 22 मल्टीप्लाई 2 6 = 12, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, देखो 12 2 = 24 का 4, 2 बचेगा, 12 2 = 24 2 26, ठीक है। यानी कि 264, और ये वैल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आप कहोगे सेंटीमीटर क्यूब में क्यों, क्योंकि वैल्यू हमेशा ही क्यूब में आती है, उसकी पावर क्यूब में आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। समझ में आया, आप कहोगे भैया डेफिनेटली समझ में आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आप कहते हो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, 1 2 3, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आपके पास रेडियस दे दिया गया, हाइट भी दे दिया गया, और फिर से आपको वॉल्यूम का कोण फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्या, कोण रहा, ठीक है, और जो चीज़ दी गई उनको हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस बेस में होती है सर्कल का, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। क्लियर, ठीक है। रेडियस ध्यान रखना, कौन सी रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा जी, हाइट कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या है हमारे पास, हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो, ठीक है। तो हाइट हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 12 लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब वॉल्यूम आपसे पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन की बात हो रही, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी बताया था, 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको भी ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 1/3 है, तो 1/3 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, सेम टू सेम, पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं। आर स्क्वायर है, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 3.5, ठीक है, 2 बार आया तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। क्लियर, और ये हो गया, एच की जगह पे कितना रखेंगे, 12। कहानी क्लियर, आपको भी भैया डेफिनेटली क्लियर है। अब देखो 3 × 1 = 3, 3 4 × 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है। अब देखो 7 × 1 = 7, ये 3.5 को भूल के अभी आप 35 समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 की टेबल में 35 आता है कि नहीं, तो 7 5 × 35, चूँकि एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो आपको राइट साइड से काउंट करना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, और उसके पहले कुछ भी नहीं तो 0 लिख देंगे, ठीक है। आप कहोगे ठीक है भैया। अब हमारे पास देखो ये 4 बचा है, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट इनकी मल्टीप्लाई, 22 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा, यानी कि 4 2 × 8 फिर 2 × 8 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 5.5 और ये 3.5 लिखा है, अब हम इसको मान लेते हैं ये 5 है और ये 35 है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ×
25 का 5 2 बचेगा, 5 3 या 15 टू 17, ठीक है। अब डेसिमल देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि मल्टीप्लाई में अगर दोनों डिजिट डेसिमल में, तो दोनों के ये डिजिट काउंट करते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक और एक, एक एक दो, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और मल्टीप्लाई कहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 1.75, ठीक है, और मल्टीप्लाई 88 कर लेते हैं भाई, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा देखते हैं, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, है ना, और 8 1 जा 8 और 6 14 हो जाएगा। भाई यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, ठीक है, सेम चीज़ है और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद ये 4 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सबको काउंट करेंगे तो कितना होगा, देखो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0 तो फिर 0 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 4 में 1 5 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि डेसिमल कहाँ पे लगेगा, तो ध्यान से देखना, एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 154, ठीक है। तो इसी को इक्वल में कितना लिख लेते हैं 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं? तो ये अब हम लोगों का फाइनल आंसर आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, यहाँ पर ये 154 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 154 ये आंसर आपका आ रहा होगा। समझ में आ गया? आपको फार्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेट सही से करना है, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समझने का प्रयास करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विद, यानी कि आपके पास कोनिकल वेसल है और उसकी कैपेसिटी लीटर में आपसे पूछी गई है। क्लियर है कि नहीं? कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता, कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितना है, यानी कि वैल्यूम ही यहाँ पर निकालना होता है। जब भी कैपेसिटी की बात हो तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलेगा आपसे, वैल्यूम फाइंड आउट करने को। हमेशा याद रखना, कैपेसिटी की बात हो तो वैल्यूम ही निकालना है। क्लियर? आपको भी जी भैया यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब डायग्राम बना लेते हैं। किसकी बात हो रही है, कोनिकल वेसल की, तो कोनिकल वेसल लाइक दिस, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो हम ये डायग्राम खींच लेते हैं और ये हमने इसको शेप दे दी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कितना दिया गया, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है आर, और स्लैंट हाइट 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। क्या समझना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास दिया नहीं गया और वो हमें निकालना है, और वो निकलेगा कैसे, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर ट्राइंगल है, सो दैट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। आप कहोगे जी हाँ। अब हमें एच निकालने की ज़रूरत क्या है, अब ये चीज़ समझना, ठीक है। एच निकालने की ज़रूरत क्या है, अब आप कहोगे, ठीक है। देखना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों ही बातें क्या होती हैं, सेम होती है। तो कैपेसिटी लिखेंगे, कैपेसिटी, और फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे भाई, फार्मूला अप्लाई करेंगे वही वाला, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास एच दिया नहीं गया है, तो वही चीज़ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एच निकलेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या होती जी, आपने भी पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये इक्वल होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा जी बताइए, हमारे पास बचेगा 576, यानी कि 576। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि एच हमारे पास कितना निकल के आएगा 24। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जी भैया, अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दी, हिंट दे दी, तो अब आप तो आगे कर ही लोगे। फिर मैंने यहाँ पर जैसे निकाला है आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। आप कहोगे जी भैया, अब देखो जो चीज़ें दी गई वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1/3, ठीक है, पाई की जगह पे 22/7। आर हमारे पास कितना था, आर हमारे पास 7 था, 7 रखेंगे। एच हमारे पास कितना निकल के आ गया 24, तो हम इसको 24 रखेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे जी भैया, इसके आगे देखो, अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब 8 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, 1 बचेगा, 8 2 जा 16, 1 17, ठीक है। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तक कहानी क्लियर? आप कहोगे जी भैया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पर हाइट दी गई है, फ्लैंक हाइट
दी गई है और जहाँ पर भी आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं? तो डायग्राम फिर से वही बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका कोन बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर रेडियस दिया गया है। देखो हाइट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है और स्लैंट हाइट आपके पास 13 दे दिया गया है। बट अब आपको रेडियस निकालने की ज़रूरत है, ये रेडियस बेस में। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 169। और ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस रेडियस यानी कि बेस का स्क्वायर तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। और ये किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस आपको कितनी मिल जाएगी? 5। ठीक है, तो फार्मूला फिर से वही अप्लाई करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कैपेसिटी पूछी जा रही थी। कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या होता है? दोनों ही सेम ही होता है। ठीक है, तो 1/3 लिख लेना, पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि अब आपके पास आर यानी कि 5 × 5 रखोगे और एच आपके पास कितना है? 12 है। कैलकुलेट कर लेना और वही आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? आप होगे ठीक है भैया। उसके बाद इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या कुछ गड़बड़ हो गया था भाई? मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। ठीक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी मुझे याद आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 मैंने एक ही बार अप्लाई करा था, क्योंकि फार्मूला क्या निकल के आया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ा सा फिर से हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 1/3 तो 1/3 ही रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। ठीक है, ये 22/7 रख लिया। उसके बाद आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7 रखेंगे। और एच हमारे पास कितना निकल के आया था? तो स्लैंट हाइट 25 थी तो वो 24 निकल के आया था। ठीक है, तो यही चीज़ गड़बड़ हो रही थी भाई। 3 8 जा। ठीक है, यानी कि हमने 22 और 8 की मल्टीप्लाई कराई थी लेकिन 7 की मल्टीप्लाई नहीं कराई थी। ठीक है, तो 7 से भी आपको मल्टीप्लाई करा लेना है। और चूंकि ये किस में पूछा गया था? लीटर में, तो 1000 से आप डिवाइड भी कर देना। ठीक है, फाइनल आंसर लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी। उसके बाद ये सेकेंड वाला तो क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक कोन दिया गया, उसकी हाइट कितनी? 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज, आपके पास वॉल्यूम दे दिया गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 अप्लाई करनी है। ठीक है, तो बेस देखो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। डायग्राम आपको हर बार बनाना है, इससे एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि उसको पता रहता है कि आपको बेसिक की पॉइंट्स क्लियर हैं, आपके बेसिक की पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पर हाइट दे दिया गया है तो कितना है? वो हाइट है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस आपसे पूछा गया है और आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया है। ठीक है, तो ये शेप क्या है हमारी भाई? कोन है। क्लियर है? अब तो आपको पता ही हो गया। अच्छा जी, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई? कितने लोगों को पता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ कोन? आप कहोगे जी भैया यही होता है। ठीक है, अब चूंकि वैल्यूम हमारे पास दे दिया गया है 1570, तो यानी कि जहाँ पर वैल्यूम आए वहाँ पर हम लोग 1570 लिख सकते हैं। आप कहोगे जी भैया। ठीक है, इक्वल में 1/3 है तो हम इसको 1/3 लिख लेते हैं। और पाई की वैल्यू क्या अप्लाई करनी है? 3.14, तो भाई वही लिखेंगे 3.14। और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रखते हैं। और एच की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? 15। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो जब हम LHS RHS में शिफ्ट हो रहे होंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। जो चीज़ें डिवाइड करेंगी वो अगले स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे 15। ठीक है, और ये 70 लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा था तो LHS में मल्टीप्लाई करेगा। और जो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं वो RHS से LHS में शिफ्ट होंगी तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई 15, यहाँ तक कहानी क्लियर? आप कहोगे जी भैया। ठीक है, अच्छा जी। और इक्वल में क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे जी भैया। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर 2 डेसिमल लगे हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दें। ठीक है, किसी भी एक डिजिट के पास में। आप कहोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, किससे? देखो 314। ठीक है, इसको 1 टाइम्स और इसको 5 टाइम्स ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, उसके बाद 5 जा 5 to 7 और 5 3 जा 15। क्लियर? पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब आपको जी भैया 5 जा 5 5 3 जा 15। अब 3 से अगर 300 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 100 मिलेगा कि नहीं? यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 100। क्लियर है कि नहीं? और ये किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो आप ओरली ऐसे आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते थे। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर? आप कहोगे जी भैया यहाँ तक कहानी क्लियर है।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी ये मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको फिर से आप समझ लेना, करा दें फिर से। देखो 1570 था यहाँ पे, आप कहोगे ठीक है भैया। उसके बाद आपने क्या किया, देखो 1570 था कि नहीं, 3 डिवाइड करा था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, 15 भी मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 3.14 में से, तो एक डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट बाद में है तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो हमने बढ़ा लिए, तो 3 के साथ 2 जीरो यानी कि 300 हो गया। अब देखो 314 को 5 टाइम्स काटेंगे तो ये पूरा का पूरा 1570 डिवाइड हो जाएगा। अब 5 3 जा 15 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, और 300 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा, जो कि आर स्क्वायर इक्वल टू अगर 100 है, डेफिनेटली आर की वैल्यू क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अच्छा जी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फोर्थ वाला। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड इट्स 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। अभी एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पता चल गया कैसे क्या करना है, बट आपको कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, वो भी देखो। लास्ट स्लाइड पे चले गए थे हम लोग। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखो अब 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। जब भी यूनिट क्यूब में हो, ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी यूनिट यानी कि जो भी उसकी इकाई होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब है तो यानी कि वो डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम होगा, और दोनों बातें क्या होती है, सेम है। यानी कि ये आपको वॉल्यूम दिया गया, ये आपको हाइट दे दी गई, और डायमीटर आपसे पूछ लिया गया। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोन की बात हो रही है तो हम कोन का ही एक डायग्राम बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर आपको भी भैया, जी भैया यहाँ तक क्लियर है। आप समझाते हैं और हमें समझना ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाइट हमारे पास कितना है, 9 सेंटीमीटर है, क्लियर। और डायमीटर क्या होता है, ये पूरा होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। यानी कि आपको यहाँ पर रेडियस निकालना है, और रेडियस पहले आ गया तो डायमीटर भी आप उसका 2 गुना करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, 9 क्या है हमारे पास, हाइट है, और ये एल हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी उसको स्लैंट हाइट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर, आप कहोगे जी भैया। अब हमारे पास हाइट 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया गया, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, कितने लोगों को याद है, 1/3। ठीक है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। आप कहोगे जी भैया, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया गया, कितना दिया गया, 48, तो हम यहाँ पर 48 और पाई भी दिया गया तो पाई भी रख लेते। ठीक है, 1/3 रखते हैं। ठीक है, पाई को पाई ही रखेंगे। अब आप कहोगे भैया पाई को पाई क्यों रखते हैं, अभी बताता हूँ। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रखते हैं। एच की जगह पे 9 है तो 9 लिख लेते हैं। इसलिए हमने पाई को पाई रखा है, क्योंकि LHS और RHS में दोनों जगह पे पाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं रखा था। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट LHS RHS में सेम चीज़ होती है तो कैंसिल हो जाती है ना, आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ डिवाइड करें वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करें वो डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, तो 48 था, 48 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 क्या कर रहा था यहाँ पर, क्या कर रहा था जी, डिवाइड कर रहा था तो LHS में मल्टीप्लाई करेगा, और 9 RHS में मल्टीप्लाई कर रहा था तो LHS में डिवाइड करेगा। कहानी क्लियर है, आप कहोगे जी भैया यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल में हमारे पास क्या बचा था, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 16। चूँकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो आपको पता है आर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू आ चुकी है 4। जब आपके पास रेडियस दे दी जाती है तो डायमीटर भी आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, 2 गुना करके। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 4, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, और आपसे डायमीटर ही पूछा जा रहा था। क्लियर, और ये भी आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 क्लिक हो गया। ठीक है, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से समझने का भी प्रयास करना। ठीक है, बोला गया है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। ठीक है, यानी कि आपके पास कोनिकल पिट दिया गया है जिसका टॉप डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर है। एंड डिप यानी कि हाइट कितनी है, गहराई कितनी है, 12 मीटर है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर, आपको इसकी
कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। और ये कोनिकल की शेप में है, यानी कि वो भी क्या होगा? कोन की शेप में होगा। सो दैट डायग्राम कैसे बनेगा? कोन की शेप में बनेगा। तो डायग्राम बनाना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है, हर बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोनिकल पिट, क्लियर। अच्छा जी, इसका डायमीटर दे दिया गया है तो रेडियस भाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है? डायमीटर का मतलब होता है कि ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है, तो वो कितना दिया गया है? 3.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 का हाफ हो जाएगा कि नहीं? तो 3.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 3.5 डायमीटर था तो रेडियस उसका आधा होगा। आपको जी भैया ये हमारे पास हाइट कितनी है? 12 मीटर, ठीक है। तो हम इसको भाई लिख लेते हैं, क्लियर। अच्छा जी, अब आपसे पूछा गया कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है? भाई कितनी बार बता चुका हूँ, इस पूरी एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अब तो याद ही हो गया होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास आर भी है, आपके पास एच भी है। तो अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 1/3 है तो 1/3 को 1/3 रख लेते हैं। पाई की जगह पे क्या रखना है? 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 3.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाई 2। आर स्क्वायर इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। और एच हमारे पास कितना है? 12। तो हम इसको 12 लिख लेते हैं। कहानी क्लियर है? आपको हो गए? बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 और ये 12 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आपको भी ठीक है भैया, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 और 6 2 जा 12 और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई भी कर रहा था तो पूरा 12 कैंसिल। आपको भी जी भैया। अब देखो ये मान लेते हैं कितना लिखा हुआ है हमारे पास, फिर से मान लेते हैं ये 35 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 जा 7 7 5 जा 35। चूँकि यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा था तो आर एच एस में यहाँ पर सॉरी राइट हैंड साइड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। आर एच एस बोल दिया मैंने, मतलब राइट साइड से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास बचेगा क्या? अब देखो 22 और अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 110 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यानी कि 5 2 जा 10 5 2 जा 10 ऐसे 11 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना निकल गया? 11 और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 11 5 जा 55 और 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33 और 5 38, ठीक है। और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और ये किस में आ जाएगा? ये किलो लीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि किलो लीटर में बोला गया था। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं? 38.5 किलो लीटर, ठीक है। समझ में आ गया? मैक्सिमम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बट प्रॉब्लम होगी कि ये कैलकुलेट हमने कैसे किया, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पर 22 था, मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं। ये 0.5 लिखा है तो 0.5 ऐसे, ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10 का 0 5 2 जा 10 और 11 हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे ठीक है भैया, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर ये 0 1 1 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर 0। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि आपके पास यहाँ पर 11 ही आ जाएगा और फिर बचेगा 3.5, तो उसके साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी एंड लास्ट में 38.5 किलो लीटर आ गया। और यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, क्लियर है? अब बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए, इसमें भी डाउट आ रहा है, देन आप कहीं ना कहीं आपने मेहनत थोड़ी सी कम करी, बट कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। और आपका साथ देने के लिए तो आपका भाई यहाँ पर है ही, आपको हर रोज़ रेगुलर बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो परेशान नहीं होना है, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है देन आपके लिए इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकता है ना। देन आप चैनल पर अगर विजिट कर रहे हो पहली बार, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। इतना डिटेल में कंटेंट आपको मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई पढ़ाता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 क्लिक हो गया, ओके। अब हम लोग सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन बोला गया द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, यानी कि यहाँ पर भी कोन की ही बात हो रही, हर बार कोन की बात होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपके बेसिक फंडामेंटल और जो भी फार्मूले थे पहले ही मैंने बता दिया था, ताकि आपको बीच में बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो स्टार्टिंग से 5-6 बार हम लोगों ने अप्लाई करा, तो ऐसे तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स में होता क्या, इसलिए आपको रटना नहीं पड़ता, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार लिखोगे, बार बार अप्लाई करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, अब रीड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब
एंड इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ कोन, यानी कि हाइट फाइंड आउट करना है, फिर स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, फिर आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये 6th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो गया है, 3 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 नंबर में आपके एनुअल एग्जाम्स में आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 6 नंबर में होगी, ठीक है, आने की। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जी, अब यहाँ पर जो दिया गया है उसी की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया गया है और बेस का डायमीटर दे दिया गया है, तो यानी कि डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हर बार शेप इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 28 का आधा होगा, है ना। 28 का अगर आप आधा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 14 मिलेगा, यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू, चलो 14 आपको अप्लाई करना है, ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, अब आपको हाइट निकालनी, तो वो कैसे निकलेगी, वो भाई साहब निकलेगी, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ कोन जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो वहाँ उसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, अब चूंकि वॉल्यूम आपके पास पहले से दिया गया था, कितना दिया गया था 9856, क्लियर है कि नहीं। अब ये वॉल्यूम की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 9856 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर हमारे पास कितना है 14 इंटू 14 है कि नहीं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 14 इंटू 14 और एच हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, आप कहोगे जी भैया हो जाएगा। आप अब देखिए भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। क्लियर, अब जो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं आरएचएस में वो एलएचएस में डिवाइड करेंगी, और जो चीज़ें आरएचएस में डिवाइड कर रही वो क्या करेंगी मल्टीप्लाई करेंगी एलएचएस में। तो देखो 3 डिवाइड करा है तो एलएचएस में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिखेंगे 9856, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है, डिवाइड बाय। अब देखो 22 यानी कि 22 आरएचएस में मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर डिवाइड करेगा, और हमारे पास कितना बचा 2 और 14, तो 2 और 14 भी इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप कहोगे डेफिनेटली। देखो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 7 2 जा 14 और 7 7 जा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 4 जा 28, यानी कि 704 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। अच्छा जी, अब ये देखो किससे कटेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल में लिख लेते हैं क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे ये कैसे कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास 704 आ चुका है, मल्टीप्लाई 3 आ चुका है, ठीक है, और डिवाइड में कितना है, अब हमारे पास 22 है और 2 है। क्लियर, आप कहोगे जी भैया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये 11 से कटेगा, देखो 11 6 जा 11 6 जा 66, 4 बचेगा, 11 4 जा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब देखो 2 2 जा 4 है, 4 4 जा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4 4 जा भाई साहब कितना मिल जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं, हाँ बताइए भाई। ठीक है, तो 16 टाइम्स ये कट जाएगा तो इक्वल में क्या बचेगा, अभी देखो यहाँ पर h चल रहा है, ये आपको भूलना नहीं। अब 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, यानी कि h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 48, ठीक है। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब आपको भी भैया इतना डेप्थ में कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको क्या करना है छोटे छोटे स्टेप में इसको डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो आपने 5th 6th क्लास में सीखा है, इवन आपने 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपने 8th क्लास में डेफिनेटली किया होगा। क्लियर है कि नहीं, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था, नहीं समझ में आए आप खुद से प्रैक्टिस करिए, वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कितनी बार मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये अगर आप खुद से भी करोगे तब भी आपको h की वैल्यू 48 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 से 2 बार आप करना, 102 पेज आप पेंसिल कॉपी लेके बैठना, उसको करना, जब पेज फटेंगे पेन की स्याही ख़त्म होगी देन आपके तभी दिमाग में बैठेगा ये सब। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका, हाइट भी है और रेडियस भी है। अब आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब वो चीज़ निकलेगा कैसे देखना यहाँ पे,
28 क्या था डायमीटर, तो 14 आपके पास क्या निकल के आ गया था रेडियस, और हाइट अभी कितना निकल के आया 48, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, स्लैंट हाइट यहाँ पे लाइक एज अ डायमीटर लाइक एज अ हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, है ना, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेनियस यानी कि 48 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेस यानी कि 14 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी इन दोनों का स्क्वायर करने पे आया, जो भी घटाने पे आया, मान लेते हैं एक्स आएगा और इक्वल में आपके पास पी होगा, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या है स्लैंट हाइट, सॉरी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से होने लगी, देखो यार क्या बताने जा रहा था, स्लैंट हाइट थोड़ी निकालना है यहाँ पर, आपके पास क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट यानी कि एल ही निकालना है, हाइपोटेनस ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मैं जहाँ तक गेस कर पा रहा हूँ, मैंने इसको करा था, तो अप्रॉक्स साइज 50 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। तो जो भी आए, ठीक है, आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जब एल आपके पास 50 आ चुका होगा, ठीक है, आर आपके पास 14 है, ठीक है, तो क्या आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा, तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 14 और एल की जगह पे 50, ठीक है। एल निकालना मैंने अभी बताया था, करोगे आप, ठीक है, खुद से कैलकुलेट करोगे तो 50 ही आएगा। 7 × 7 7 × 2 = 14, ठीक है। अच्छा जी, अब 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर अब 2 5 या 10 52 या 100 हो जाएगा कि नहीं, तो 100 और 22 की मल्टीप्लाई तो 2200, यानी कि 2200 आपका आंसर आ जाएगा। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आती है इसकी यूनिट, ठीक है। क्लियर। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, 7 वाला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ना आए, ठीक है। 7 8 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। क्या बोला गया, अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। अच्छा जी, आपके पास ABC है ट्राइंगल, ठीक है, तो मान लेते हैं वो भी कैसा है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल क्यों बोला गया अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राइट यहाँ पर हर एक मीनिंग का मतलब यहाँ पे छुपा होता है, बहुत मिस्टीरियस होता है, बस आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल है ABC, तो मान लेते हैं हमारे पास राइट ट्राइंगल है ये ABC, ठीक है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और ये कैसा है, राइट सर्कुलर एंगल है, राइट सर्कुलर ट्राइंगल है, सॉरी, ठीक है। साइड्स कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कौन सी साइड कितनी होगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास 5 है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे जी भैया। अब देखो क्या बोला गया, अब बोला क्या गया, रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर के रिवॉल्व में इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो जब आप इस चीज़ को घुमाओगे तो ये 13 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे जी भैया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये शेप कैसी निकल के आ जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से कोन होता है, ठीक है, और उस हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर, रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी आपके पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है वो समझो, आपसे पूछा गया जो वो एक सॉलिड ऑब्टेन किया जाएगा, जो भी चीज़ निकल के आएगी उसका वैल्यूम निकालना है। तो ये सॉलिड ऑब्टेन कैसी शेप में है, ये वैल्यूम इसका कैसे निकलेगा, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, कोन की शेप में है, तो सो दैट यहाँ पर कोन का वैल्यूम अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, अब देखो 1/3 है तो 1/3 लिख लेते हैं, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, उसके बाद आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 रख लेते हैं, ठीक है, क्या रख लेते हैं 5 × 5, ठीक है। अच्छा जी, और एच हमारे पास कितना है 12, तो 12 लिख लेते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसे और भी डेप्थ में सॉल्व करते हैं। देखो अब ये कैसे होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अच्छा जी, अब 22/7 को अगर हम लोग पाई ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो पाई में आ रहा है ना, ठीक है, तो 22/7 को हम लोग पाई में ही रख लेते हैं। उसके बाद देखो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, अब 100 और पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा, ठीक है, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा, ठीक है।
अच्छा जी, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना तो अपने सामने आंसर शीट ओपन करके रखता हूँ और फिर मैं आंसर मैच करता रहता हूँ कि कहीं आंसर मेरा गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, इसलिए ताकि हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए मैं करके बैठता हूँ। ठीक है, आंसर शीट मेरे सामने रखी होती है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करा रहा होता है। ठीक है, अभी मैंने देखा कि पाई में आ रहा है तो 22/7 को मैंने पाई रख लिया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आप कहोगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी इन द सेवन। ठीक है, जैसा कि 7 क्वेश्चन था। अच्छा जी, द रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर से आपको वही ट्राइंगल बनाना है जो मैंने अभी आपको बना के बताया था। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये साइड कितनी थी 5, ये साइड थी 12, ये थी 13। क्लियर है कि नहीं? अब बोला गया है 5 सेंटीमीटर के इसके परिगत घुमाया जाता है तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो ये भी शेप कैसे निकल के आएगी, ये भी कोन की ही शेप होगी। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर देखो रेडियस क्या हो जाएगी, अब रेडियस हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 12, हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, अच्छा जी, अब बोला क्या गया है, अब बोला गया है भाई दा ये जो सॉलिड ऑब्टेन किया गया है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये शेप कैसी है, ये कौन की शेप में, तो फार्मूला यही अप्लाई होगा। ठीक है, 1/3 रख लेते हैं, पाई की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 22/7 रख लेते हैं, या फिर आप चाहो तो पाई ही रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाई ही इंक्लूड कर लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि आर की जगह पे 12 × 12 लिखेंगे। अच्छा जी, और एच हमारे पास कितना है, एच है हमारे पास 5। क्लियर, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 12 की मल्टीप्लाई यानी कि 240, और ये पाई है तो पाई लिख लेंगे, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका फाइनल आंसर सेकंड वाला आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप कहोगे ठीक है भैया, अब बोला गया इसके अलावा इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि जो आपने पहला रेशियो फाइंड आउट करा था और ये जो दूसरा रेशियो निकल के आया, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। यानी कि वॉल्यूम V1 उसको मान लेते हैं और इसको V2। तो V1 अपॉन में V2 आपको निकालना है। तो V1 कितना आया था 100 पाई, और ये कितना आया है हमारे पास 240 पाई। ठीक है, 240 पाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भाई क्या क्या कैंसिल होगा, तो वो पाई से पाई हो जाएगा, 0 से 0। अब 5 × 2 = 10 और 12 × 2 = 24, यानी कि इसका रेशियो कितना निकल के आएगा 5 और 5:12। तो ये V1 और V2 का रेशियो निकल के आएगा जो हमसे पूछा गया था। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा 8 वाला क्वेश्चन भी डिटेल में हो गया है। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन भी डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 9 वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भाई, देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोला गया, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास व्हीट रखने के लिए जो एक हीप होती है उसकी जो शेप है वो कैसी है, कोन की शेप में, और उसका डायमीटर कितना दिया गया है भाई आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, रेडियस निकालनी हो तो कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम बच्चों ने बता ही दिया होगा कि डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 क्या हमारे पास डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस है ना। आपको कि जी भैया क्लियर है कि नहीं? तो इसका रेडियस कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10, डेसिमल है, डेसिमल 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ये रेडियस निकल के आ जाएगा 5.25। क्लियर, आप कहोगे जी भैया। उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद हमें क्या दिया गया भाई, हाइट दिया गया, वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट आपको निकालना है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट निकालोगे तो कितना निकल के आएगा भाई, जवाब देना आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कितना आएगा भाई स्लैंट हाइट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए हम वेट कर लेते हैं और आप सभी को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो भाई देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो देखो ये क्या है, एक एल क्या है हाइपोटेनस ही है। ठीक है, तो हाइपोटेनस में क्या करना होता है आपको, बेस का स्क्वायर यानी कि इसका आधा 5 आया, अप्रॉक्स में 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा कि नहीं, और 3 का स्क्वायर 3 × 9 24, और 9 को ऐड करोगे 34 के अप्रॉक्स में आएगा, और पूरा ये 25 अगर करोगे तो अप्रॉक्स में 6 करके कुछ आएगा। तो अगर हम स्लैंट हाइट मान लेते हैं तो अप्रॉक्स में 6 के आसपास में ये स्लैंट हाइट निकल के आएगी, अप्रॉक्स में मान लेते हैं 6 के। ठीक है, आप कहोगे जी भैया। अच्छा जी, अब क्या निकालना है, अब आपको इसका वैल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूम के लिए फार्मूला आप अप्लाई क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही अप्लाई करोगे ना। तो 1/3 लिख लेते हैं, पाई की जगह पे 22/7, या फिर आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो 3.14 भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 22/7 ही रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 5.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 5.25। ठीक है, उसके बाद एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास है 3। क्लियर, आप कहोगे जी भैया।
उसके बाद देखो 3 से 3 कैंसिल, आप कहोगे जी भैया उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद ठीक है तो रेडियस को अब हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है देखो 7 जा कितना हो जाएगा 49 और 3 7 5 जा 35। ठीक है डेसिमल है, डेसिमल लगा लेते हैं। अच्छा जी अब हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है तो अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो अभी मैंने कर लिया था तो वही मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है 22 बचेगा 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। ठीक है तो इन तीनों की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.625 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा। ठीक है तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन अगर मैं करने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और वैसे भी यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ही तो करानी है बस। ठीक है तो ये आपका वैल्यूम आ जाएगा। ठीक है अच्छा जी उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे पाई आर एल। तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7। ठीक है आर की जगह पे आपको पता है 5.25 क्योंकि डायमीटर का ये आधा होगा और एल अप्रॉक्स में 6 आ रहा है। ठीक है तो 6 रख लेना। तो इसका आंसर 98 पॉइंट करके कुछ आएगा और वैसे तो 99 करके आना चाहिए। ठीक है तो 99 पॉइंट करके कुछ आएगा तो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कैसे आपको करने थे। आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट होगा अच्छा ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने 11.3 एक्सरसाइज आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।